स्वागत है आपका बीटेक ई लर्निंग में। आज के इस क्लास में आपको हम बताने वाले हैं कंप्यूटर के बिल्कुल जीरो लेवल से और जॉब लेवल तक लेकर चलेंगे। तो आइए पहले जानते हैं कंप्यूटर का बेसिक। कंप्यूटर का फुल नेम हमने लिखा है, कंप्यूटर क्या होता है। हालांकि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है नहीं है, ये हर एक टीचर का अपना अपना बना रहता है समझाने के लिए कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। हम यहाँ पर लिखे हैं C फॉर कंप्लीट, O फॉर एबिडियंट, M से मशीन, P फॉर प्रोवाइड, यूजर टाइप एवरीथिंग राइट। मतलब कंप्लीट रूप से कंप्यूटर का ऐसा आज्ञाकारी मशीन है जिसको कुछ भी टाइप करते हैं रिजल्ट उसका सही आता है। कंप्यूटर कभी गलत नहीं करता है, जो आप इनपुट करेंगे उसी का आउटपुट दिखा देगा। तो कंप्यूटर कहते किसको हैं? एक कंप्यूटर में एक मॉनिटर होगा, एक CPU होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा। एक कंप्लीट पूरे डिवाइसेस को कंबाइंड करते हैं, वो काम करने के लायक हो जाता है। तो सबको मिलाकर कंप्यूटर कर सकते हैं, किसी एक को कंप्यूटर नहीं बोलेंगे आप। हालांकि इसमें कि यूपीएस घट रहा है, अगर यूपीएस होता तो और अच्छा रहता, लेकिन मिनिमम इतना में हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। अब इस पूरे कंबाइंड कर दिए मिलाकर सारे डिवाइस को, तो मिल के बन गया कंप्यूटर, जो कहते हैं हिंदी में संगणक, जो संपूर्ण गणनाएं कर सकता है। संपूर्ण गणनाएं में कहता है वैसा डिवाइस जो लॉजिकल वर्क भी कर सकता है और मैथमेटिकल वर्क भी कर सकता है, वो हमारा कंप्यूटर कहा जाएगा। तो लॉजिकल वर्क क्या होता है, मैथमेटिकल वर्क क्या होता है? लॉजिकल वर्क कहते हैं जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में होता है। जैसे 2 > 6, क्या 2 बड़ा है 6 से, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन में होता है जिसका रिजल्ट आता है, जैसे देते हैं 2 + 2, इसका रिजल्ट होगा 4। ये हो जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, इधर हो जाता है लॉजिकल ऑपरेशन। हमारा जो कंप्यूटर है कहता है कि दोनों वर्क करता है, वो कंप्यूटर कहा जाता है। अब यहाँ लिखे हैं कंप्यूटर का मुख्य रूप से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लिखे 4 यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। पहला यूनिट है इनपुट यूनिट। इनपुट क्या होता है? आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, इंस्ट्रक्शन CPU के पास पहुँचता है कीबोर्ड से और माउस से, ये हो जाता है इनपुट यूनिट। ये दोनों हो जाएगा इनपुट यूनिट। और प्रोसेस स्टोरेज दोनों होता है CPU के अंदर। और आउटपुट कहाँ होता है? तो मॉनिटर पर जहाँ डिस्प्ले मिलता है। इस तरह से 4 सेक्शन में हमारा कंप्यूटर डिवाइड होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर क्या होता है। अब यहाँ लिखे हैं व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। डेफिनेशन बहुत सिंपल दिया गया है, लिख दिए हैं कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। इसके पहले भी आपको डिस्कस कर दिए हैं कि कंप्यूटर हमारा जो है लॉजिकल और मैथमेटिकल दोनों वर्क करना जानता हो, वो कंप्यूटर कहा जाता है। उसी को यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO मैकेनिज्म, मीन्स जो कंप्यूटर का काम करने का तरीका होगा IPO होगा। I फॉर इनपुट, P से प्रोसेस, O से आउटपुट। पहले कंप्यूटर में किसी डेटा को आप इनपुट करेंगे, उसका प्रोसेस खुद करेगा, फिर मॉनिटर पर आउटपुट दिखा देगा। इस तरह से कंप्यूटर आपका 3 स्टेज में काम करता है। अब कहते हैं कंप्यूटर में किसी डेटा को इनपुट करेंगे तब वो प्रोसेस करेगा। डेटा क्या हो सकता है? कह सकते हैं डेटा इज ए रॉ मटेरियल। जैसे कीबोर्ड पर जितने सारे किए होते हैं सारे को हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, और इसी कैरेक्टर को कंप्यूटर में इनपुट कर देते हैं तो डेटा हो जाता है। तो डेटा क्या हो सकता है? तो डेटा अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि इट इज द सेट ऑफ कैरेक्टर्स सच एज, डेटा अल्फाबेटिकल हो सकता है से लेकर Z तक का, न्यूमेरिकल हो सकता है 0 से 9 तक का नंबर, और एंड ऑल सिंबॉलिक की। ये सारे को हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करेंगे तो डेटा कहा जाएगा। जब इनपुट कर देते हैं उसका प्रोसेस कैसे होगा? प्रोसेस में यहाँ लिख दिए हैं कि इन कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस्ड ऑल डेटा इन ASCII कोड थ्रू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब ASCII कोड क्या है यहाँ पर ये जानना पड़ेगा हमको। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है ये भी जानना पड़ेगा, तब प्रोसेस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ASCII का फुल नेम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब एक अमेरिकन कोड है, उसी कोड की तहत सारा कंप्यूटर काम करता है। अब कह सकते हैं कि अमेरिका का कोड क्यों, कंप्यूटर हम लोग इंडिया में भी यूज करते हैं, तो इंडिया का कोड क्यों नहीं? तो जो कंप्यूटर का जो मेन होता है प्रोसेसर CPU, पूरे वर्ल्ड में 2 ही कंपनी बनाती है, एक इंटेल और एक AMD। इसको यहाँ डिफाइन करते हैं, देखिए CPU पूरे वर्ल्ड में 2 कंपनी बनाती है, एक इंटेल और एक AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस। दोनों कंपनी अमेरिकन है, USA की है। जब प्रोडक्शन अमेरिका में होगा तो इंडिया कोड क्यों डालेगा? जिस कंट्री में बनता है उस कंट्री का अपना भाषा इसमें सम्मिलित होता है। अगर इंडिया में बनता तो इंडिया का कोड इसमें रहता।
अब यहाँ पर लिखा गया है, इसमें बनता है, इसका जगह है मलय, MALAY, मलय में प्रोडक्शन होता है, वहीं एक जगह का नाम है। तो ये बताया ASCII कोड क्या होता है। ASCII का फुल नेम याद रखिएगा। और ASCII कोड होता क्या है, तो कोड में यहाँ लिखे हैं ASCII का कैपिटल A का 65 होता है, B का 66 होता है, C का 67, ये Z तक बढ़ा लीजिएगा। इस तरह से स्मॉल A का 97 से शुरू होता है, चल जाएगा Z तक, और 0 का 48 होता है, 1 का 49 होता है, इसका भी 9 तक बढ़ा लीजिएगा। तो यादगारी के तौर पर हम लोग को याद रहता है ABCD और 0 से 9 तक का नंबर, इसका कोड यहाँ लिख दिया है। लेकिन और भी बहुत सारे कोड होते हैं, कुछ सिंबल होता है, कुछ जैसे @ होगा, हैश का सिंबल होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बहुत सारा सिंबल होता है, सबका अपना अपना कोड होता है, उसी कोड को बोलते हैं ASCII कोड। अब यहाँ पर लिख दिया है कि पूरे कंप्यूटर में कितना कोड का इस्तेमाल होता है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड इन ए कंप्यूटर 256, मतलब पूरे कंप्यूटर में 256 लेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 255 तक का नंबर यूज होता है, और प्रत्येक नंबर का अपना कोड होता है, वही कोड ASCII कोड कहा जाता है। यह एग्जाम्पल के तौर पर इतना याद रख लेना है, जैसे इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा जाएगा कि कैपिटल A का ASCII वैल्यू क्या होता है, कैपिटल B का ASCII वैल्यू क्या होता है, इसको रट जाइएगा। A से लेकर Z तक का, स्मॉल A का शुरू होकर 97 से Z तक बढ़ा लीजिएगा। तो ये हमारा ASCII कोड है। इसको ऐसे भी समझिए कि कीबोर्ड में जितने सारे की हैं, प्रत्येक की का अपना कोड होता है, उसी कोड को बोलते हैं ASCII कोड। जैसे आप कंप्यूटर में A को प्रेस कर दीजिए, तो A कंप्यूटर को समझ में तो नहीं आया होगा, वो उसका कोड समझता है, ये डायरेक्ट किसी लेटर को नहीं समझता है, हर एक लेटर का अपना कोड होता है, वही कोड कहा जाता है ASCII वैल्यू। जैसे यहाँ पर लिख दिया है कि मान लेते हैं कि आप A को इनपुट कीजिएगा, तो कंप्यूटर को मिला 65 कोड, उसको लगा कि हमको 65 कोड मिला, और कंप्यूटर 65 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, और ये भेज दिया कहाँ, CPU को, और CPU को मिलते ही डेटा डिटेक्ट करता है सिग्नल A का है, आपको आउटपुट A दिखा दिया। इस तरह से ये होता है इनपुट प्रोसेस तब आउटपुट। तो 0 1 के रूप में जो कन्वर्ट हुआ, 0 1 है क्या, यह एक सिग्नल होता है। आप सभी जानते हैं कि 0 का मतलब होता है 1, और 1 का मतलब होता है, 0 का मतलब होता है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, और 1 का मतलब होता है ऑन। तो इसका सिग्नल इस तरह का स्क्वायर वेव में बनता है। तो नीचे वाला सारा पर्सन को हम लोग 0 से इंडिकेट करते हैं, ऊपर वाले को 1 से इंडिकेट करते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ये कहा जाएगा डिजिटल सिग्नल। और एक होता है मैथमेटिकल सिग्नल, दूसरा होता है एनालॉग सिग्नल। मैथमेटिकल हम बता दिए, इसको कहते हैं एनालॉग। तो हमारा कंप्यूटर जो है डिजिटल है, तो डिजिटल का मतलब होता है जो स्क्वायर वेव में काम करे, तो जो इस वेव में काम करेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर फिर लिखे हैं कि कंप्यूटर में A को आप टाइप कीजिएगा, तो कंप्यूटर को मिला 65 कोड, और कंप्यूटर 65 को सिग्नल के तौर पर दे दिया किसको, CPU को, और CPU भेज दिया आउटपुट मॉनिटर पर। यह होता है इनपुट प्रोसेस तब आउटपुट। अब नंबर सिस्टम क्या है जान लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम 4 होता है। फर्स्ट में लिखे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल, और चौथा है हेक्साडेसिमल। कहता है जिसमें जितना डिजिट होगा उतना ही उसका बेस माना जाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 0 और 1 2 डिजिट होता है, इसका बेस 2 होगा। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कभी कभी कि द सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, उसका सीक्वेंस क्या होता है, 0 1 होता है या फिर 1 0 होता है। इसका सीक्वेंस हमेशा 0 और 1 होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा 1 एंड होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम का होता है 0 से लेकर 9 तक का नंबर, इसका टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10 होगा, इसका बेस 10 हो जाएगा। ऑक्टल का हो जाएगा 0 से लेकर 7 तक का नंबर, इसका बेस हो जाएगा 8। और हेक्साडेसिमल में डेसिमल का 10, हेक्सा का 6, सब मिलाकर इसका बेस 16 बन जाता है। ये बेस इसलिए जाना जरूरी था कि किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, तो बाइनरी का बेस इसको डिवाइड कर सकें। जैसे एक हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो बाइनरी का बेस से डिवाइड कर लेते हैं। किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है, जैसे एक है 65 डेसिमल नंबर, कन्वर्ट करना बाइनरी में, तब बाइनरी का बेस होता है 2,
2 से इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक पूरा पूरा ये कट नहीं जाता है। यहाँ लिखिएगा 32 दूना 64 है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो 1 बचे, उसको यहाँ लिखिएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 दूनी 32, शेष बचेगा 0, इसको यहाँ लिखिएगा। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये तब तक डिवाइड करते हैं 2 से जब तक पूरा पूरा कट नहीं जाता है। तो 8 दूना 16, शेष 0 बचेगा। फिर 4 दूना 8, शेष 0 बचेगा। 2 दूना 4, शेष 0 बचेगा। 1 दूना 2, शेष 0 बचेगा। आप 1 में भाग नहीं ला सकते हैं, इसका नियम होता है कि नीचे वाला पोर्शन को लेफ्ट साइड और ये मैटर राइट साइड लिखा जाएगा। मतलब ये पोर्शन इस तरह का लिखना होगा। तो नीचे पहले लिखाएगा 1, उसके बाद है 1 2 3 4 5 0 है, 1 2 3 4 5 0 है, फिर 1 है। तो यहाँ पर आ चुका है 1 2 3 4 5 6 7 बीट है। अब इसी डेसिमल नंबर को हमारे डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको शॉर्ट में हम लोग बीट कह सकते हैं। लेकिन 7 बीट आया है। जो पहला कंप्यूटर आया था मार्केट में आस्की 8 के नाम से, मतलब पहला कंप्यूटर 8 बिट में काम करता था, ये तो 7 बिट आ रहा है। फिर दूसरा कंप्यूटर लॉन्च हुआ CPU, तब उसका 16 बिट का आया, फिर इस तरह से 32 बिट का आया, फिर 64 बिट का आ गया, फिर 64 बिट का प्रोसेसर हम लोग करेंटली यूज कर रहे हैं। तो जो पहला कंप्यूटर 8 बिट में था तो 7 बिट कैसे आया? तो बाएं साइड में 0 खुद से बैठा लेगा काउंटिंग पूरा करने के लिए, ताकि वैल्यू आपका वही रहेगा और काउंटिंग पूरा कर लेगा 8 बिट। अब इसी को हम लोग बोलते हैं बिट। अब बिट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं आगे। बिट को डिफाइन किया है, बिट क्या है? इट इज स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर मेमोरी। जैसे हर फील्ड में हर जगह अपना यूनिट होता है, तो जो कंप्यूटर में डेटा हम लोग स्टोर करते हैं उसको कैसे मापेंगे? बिट के फॉर्मेट में। जो बिट हमेशा 0 या तो 1 के फॉर्मेट में रहेगा। अब यहाँ लिख दिए हैं कि 8 बिट बराबर 1 बाइट या 1 कैरेक्टर। वो कैसे? थोड़ा सा पीछे लौटते हैं और यहाँ पर देख लीजिए कि 1 लेटर को आप इनपुट किए तो ये 8 बिट में कन्वर्ट हो गया। अब कह सकते हैं कि 8 बिट बराबर 1 बाइट या 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, इक्विवेलेंट हो गया दोनों। आप 1 बाइट यानी 1 लेटर को कंप्यूटर में टाइप किए तो कंप्यूटर को कोडिंग में कन्वर्ट खुद कर लिया वो, और कितना जगह लिया होगा? तो 8 बिट जगह ले लिया होगा कंप्यूटर में। तो इस तरह से फिर बिट को आगे बढ़ाना हो तो कह सकते हैं 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट। और किलो से बड़ा फिर होता है मेगा, फिर गीगा, टेरा, पेटा, एक्स्ट्रा, येटा, योटा, ब्रोंटो, जियो बाइट तक आपको याद रखना है। तो कम से कम आपको रखना है याद पेटा बाइट तक, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कम से कम आपको रट जाना होगा। तो ये था कंप्यूटर का यूनिट। जैसे यूनिट का यूज हम लोग करते हैं जनरली, जब मेमोरी यूज करते हैं तो मेमोरी में लिखा रहता है कि कितना GB का कैपेसिटी है इसमें। कोई भी हार्ड डिस्क या SSD लेते हैं तो 500 GB, 1 TB, 2 TB ऐसे उसका कैपेसिटी लिखा होता है। वो कैपेसिटी को हम इससे मेजरमेंट करके देख लेंगे। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में निकालने का तरीका आपको बताया, जो इस तरह से निकाल लीजिएगा। इसका एक और तरीका बताते हैं। अगर किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो बाइनरी का नंबर जिसे दिया हुआ है, एक नंबर लेते हैं 1 का दुगुना करेंगे कहाँ तक? जहाँ तक का 8 बिट पूरा हो जाए, यानी 1 का दुगुना हो जाएगा 2 का दुगुना होगा 4 का दुगुना होगा 8, इसका दुगुना होगा 16, इसका दुगुना होगा 32, इसका दुगुना होगा 64 और इसका दुगुना होगा 128। अब कहता है कि इसमें किस किस नंबर को आप जोड़ेंगे तो नंबर 65 आ जाएगा। जिस नंबर को जोड़ने में यूज करेंगे उसके सामने 1 लिखना है और बाकी को 0 बना दीजिएगा। तो 64 को जोड़िएगा 1 के साथ तो हो जाएगा 65। जो बाकी बच चुका है इसको बना दीजिए 0, निकल गया बाहर। देखिए सॉरी, ये भी 0 हो जाएगा। जैसे एक और निकालते हैं दूसरा 75 का निकाल दीजिए, या तो इसी को यूज कीजिए या फिर यहाँ पे एक और फिर ले देते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128। अब इसमें किस किस नंबर को ऐड करेंगे तो नंबर 75 आएगा। 64 को जोड़िएगा 8 के साथ, 64 8 72, 72 2 74 और 1 75। जो बाकी बच चुका है इसको 0 बना दीजिए।
निकल के हमारी। अब भाग भी देंगे तो वैल्यू आपका यही आएगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। ये इसलिए बताए हैं कि क्वेश्चन बनाने में थोड़ा इजी होगा। अगर एग्जाम में कहीं बैठते होंगे तो समय वहाँ कम रहता है, उस समय को बचाने के लिए इस प्रोसेस का हेल्प ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको देते हैं कि 1010 इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर है? पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह 4 ऑप्शन आपके सामने रखा रहेगा, 10, 11, 12 और एक देते हैं 15। कौन सा आंसर सही होगा तुक्का नहीं मारना है, बस सीधे इसी को कन्वर्ट कर देना है आपको डेसिमल में। तो 1010 बैठा दीजिए नीचे, 1 2 4 8। अब जिसके सामने 1 दिख रहा है वो ऐड हो जाएगा, यानी 8 2 10, इसका आंसर 10 हो जाएगा। इस तरह से आंसरिंग आप कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास में कि बिट और बाइट क्या होता है। तो बिट और बाइट कंप्यूटर का यूनिट होता है जो दिखा दिए हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।